राजा होता है और मियाँ बीवी रहते हैं राजा रानी। तो गांव में जो है बहुत मतलब उनके राज में सूखा पड़ जाता है, पानी की बड़ी समस्या आ जाती है। तो राजा को सब लोग प्रजा लोग कहते हैं कि राजा साहब एक सगरा खनाइए। तो राजा सगरा खनाते हैं तो उसमें पानी ही नहीं निकलता। अब राजा बहुत परेशान होते हैं, कई बार राजा सगरा खनाए और पानी नहीं निकला। तो राजा बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित थे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसमें पानी ही नहीं आ रहा है। तो बड़े बड़े पंडितों से उन्होंने पूछा तो कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। तो एक लोगों ने बताया कि राजा अपने लड़के की बलि दे दें तो पानी आ जाएगा सगरे में। राजा चिंतित तो बहुत हुए, रात में नींद नहीं आई उनको, लेकिन वो सोचे कि चलो ठीक है, अगर हमारे बेटे के बलि से जनता को पानी मिल जाएगा, इतने लोगों की प्यास बुझेगी तो कोई बात नहीं है, हम अपने बेटे की बलि दे देंगे। फिर क्या होता है कि राजा आता है, अपनी रानी से कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और तुमको तुरंत जाना होगा अर्जेंट। तो रानी कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई आया भी नहीं। तो कहते नहीं, हमारे पास आए थे और जो है मैसेज आया, हमारे पास समाचार आया था, तुमको तुरंत जाना है। रानी भाई जल्दी में तैयार हो जाती है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। राजा अपना पालकी सजा के भेज देते हैं रानी को। रानी अपने मायके चली जाती है। कहते हैं कि बेटा को ना ले जाओ, बेटा यहीं छोड़ जाओ। रानी चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी, वो अक्सर चटपट माता की पूजा किया करती थी और बड़ा विश्वास होता था। रानी का मन तो नहीं लग रहा था कि हम अपने बेटे को छोड़ जाएं, इकलौता बेटा था, लेकिन वो चली गई। जब वहाँ मायके पहुँची तो उनकी माँ ने देखा तो कहा, अरे बेटा तुम कैसे आई? बोली, माँ राजा साहब ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। बोली, ऐसा कुछ नहीं, हमारी तो तबीयत नहीं ख़राब, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई चाल है इसमें, कोई साजिश है। तो बोली, अब क्या करें? कहे तुम तुरंत जाओ वापस। वो वहाँ से तुरंत आती है, तब तक राजा यहाँ पे अपने बेटे की बलि दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो दौड़ के आती है रानी, तो वही सगरा में जाती है तो देखी जो सगरा सूखा पड़ा रहता था उसी में पानी पड़ा है, खूब सगरा भर गया। जाती है, कहती है हम सगरे में हाथ पैर धुल लेते हैं। जैसे पैर धुलने के लिए वो जाती है तैसे उसके पैर में कुछ टकराता है। वो झुक के उठाती है तो देखती कि मेरा बेटा है। रोने लगती है, तुरंत अपने बेटे को गले से चिपकाती है, अपना बेटा लेके चल घर के लिए आ जाती है और रास्ते में संकल्प करती है कि हे माता चटपट माता, हमारा बेटा सही सलामत रहे, इसको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि ये पानी में डूबा था इतने से और हमारे राजा ने इतना बड़ा छल किया, तभी ये सगरे में पानी आ गया है। तो क्या होता है कि रानी आती है, राजा दरवाज़ा बंद किए बैठे रहते हैं डर के मारे। तो खटखटाती है रानी, दरवाज़ा नहीं खोलते राजा। फिर कहते हैं कि खोलो तो, कोई तो कुछ समस्या का समाधान होगा, तुम खोलो तो, क्या बात हुई, कैसे? क्या राजा बताए तो कैसे बताए कि हमने अपनी बेटी के बलि चढ़ा दिया है और हमने चालाकी से रानी को भेजा था, रानी तो तुरंत वापस आ गई। तो रानी बहुत कहती है कि खोलिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो राजा दरवाज़ा खोलते हैं तो राजा रोने लगते हैं। तो वो बेटा लिए रहती हैं, तो कहती हैं कि हमने सगरे में पानी नहीं आ रहा था, तो अब सगरे में पानी खूब भर गया है, सब जीव जंतु पानी पी रहे हैं, इसीलिए जो है हमने अपने बेटे की बलि दे दी थी। तो रानी कहती है चलो जो किया अच्छा किया, और बताओ हम अगर नहीं आते तो मेरा बेटा उसी में डूब के मर जाता। लेकिन चटपट माता की ये कृपा है, हम उनको इतना मानते हैं, तो चटपट माता ही हमको सद्बुद्धि दी कि हम वहाँ से आए और तुरंत ही हम सगरे में गए हाथ पैर धुलने। तो वहाँ हमारा बेटा टकराया तो हम उसको उठा लिए। तो राजा ने पूछा कैसे पाई तुम? तो वही कहानी बताई कि हम गए थे हाथ मुँह धुलने, हमको देखा कि सगरे में पानी भरा तो बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने कहा वो हाथ पैर धुल ले, हमेशा तो सूखा ही पड़ा रहता था। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। रानी ने कहा कि अब पूरे मोहल्ले की, नगर की सुहागिन औरतों को बुलाओ और चटपट माता की पूजा कराओ, सबको प्रसाद खिलाओ। चटपट माता की कृपा से हमको हमारा बेटा मिला, सगरे में पानी हो गई, प्रजा का भी भला हुआ। तो सब लोग आई, पूजा पाठ की, सब लोग प्रसाद खाएँ, खूब कीर्तन भजन हुआ, राजा रानी सब लोग अच्छे से रहने लगे। पूरे नगर में जय जयकार हो गई, राजा का बेटा भी मिल गया और सगरे में पानी भी आ गया। तो जैसे चटपट माता राजा रानी का भला की, सगरे में पानी आई, उनके मनोकामना पूर्ण की, वैसे माता सबका मनोकामना पूर्ण करें और सबको सुखी रखें। बोलो चटपट माता की जय।